अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चलते हैं हम लेक्चर नंबर 2A की तरफ। टॉपिक का नेम है कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो आयनिक बॉन्ड में हमने ये देखा था कि जब दो एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक कम्प्लीटली दे देता है और दूसरा कम्प्लीटली उसको ले लेता है, तो ऐसा बॉन्ड जिसमें कम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है। जबकि हमारे पास आज जो हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे उसमें हमने ये देखना है कि एक्चुअल में जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, बल्कि दोनों बॉन्डेड एटम्स यानी जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों को एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए और दूसरे को भी एक चाहिए। ठीक है। तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर एक हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सिंपली आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें जब दो एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं तो वो दोनों एटम्स ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने पहले भी बात की थी कि बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं उनका जो है वो डोमिनेंट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है। लिहाजा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तभी बॉन्ड बनेगा। अच्छा, तो कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो है ग्रुप 13 और ग्रुप 13 से 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो एक्चुअल में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। एक्चुअल में ग्रुप 13 के मेंबर्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 14 में 4, 15 में 5, 16 में 7 और 16 में 6 और 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो ग्रुप 13 से 17 तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक एटम ये है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा एटम ये है। सेंटर में पॉजिटिव साइन शो करा, ये न्यूक्लियस है, और एक हमने शेल बनाया है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं दोनों एटम्स में। ठीक है। अब देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे आ रही हैं और रिपल्सिव फोर्सेस किस तरह। ठीक है। अब आपको पता है ऑपोजिट साइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। कैसे, अब देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास एटम जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव साइन होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। ठीक है। अब ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बी का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी क्या रीज़न है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव साइन है जबकि इसमें नेगेटिव साइन है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों हैं ये बी का जो न्यूक्लियाई है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। ये हो गई अट्रैक्शन। अब इसी तरह हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट करेगा इसका न्यूक्लियस। ठीक हो गया। ये होगी हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्सेस। अब देखते हैं रिपल्शन की कैसे है। ये इलेक्ट्रॉन इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे काउंट करें 1, 2 और 3 रिपल्सिव हैं जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। रिपल्सिव 1, 2 और 3 है जबकि अट्रैक्टिव 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो डोमिनेंट कौन सी हुई है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। दैट्स वाई यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो कोवलेंट बॉन्ड होगी। अब देखते हैं हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें हमारे पास टाइप्स आती हैं। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल और एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल एक्चुअल में इसलिए इनको बोला जाता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें उस बेस पे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होती हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं उनका नंबर 1 होता है। यानी कि दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक है, अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आता है, अगर तो आपको आता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो आपने सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 61 पे गिवन है। और हमारे पास जो है इसमें सिंपली आप लोगों ने लिखना है द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर आप लोगों ने टाइप्स की हेडिंग देनी है, तो टाइप्स में आप लोग पहले लिखोगे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर उसको फर्दर आप जो है वो डिटेल में लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे when each bonded atom contribute one electron the bond form is known as single covalent bond, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक से याद करेंगे इसकी। अच्छा, अब उसके बाद एग्जाम्पल से पहले आप लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देंगे। आपकी बुक में भी ये लिखी हुई है, तो इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या बताना है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो सिंगल लाइन से, डबल होगा तो डबल लाइन से, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, डबल लाइन से। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल लाइन से शो करेंगे, ठीक। अब देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स, अब चलते हैं उसकी तरफ। आपको पता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। क्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। इसका मतलब इसने ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने डुप्लेट रूल फॉलो करना है, उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मज़ीद चाहिए। तो अब क्या होगा, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के भी कहलाएंगे और हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा और क्लोरीन का भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला इसमें हम शो करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से और एक ही इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर एक की क्रॉस से शो करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी क्रॉस से ही शो करेंगे, और अगर डॉट से शो करें तो सब इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम के डॉट से शो करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्लोरीन के मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डॉट से शो किए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्रॉस से। तो जब इनमें बॉन्डिंग होगी, एक्चुअल में होगा क्या कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। तो शेयरिंग में ये पहले पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। एरो मतलब रिएक्शन होने के बाद ये बनेगा, ठीक है। इसको हम, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं इस तरह, यानी HCl, इनके दरमियान एक सिंगल लाइन लगाएंगे, और इस तरह सिंपली इसको आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं HCl। इसी तरह हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल है जो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, हमने पहले भी बात की, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसने क्या फॉलो करना है, डुप्लेट रूल। एक और हाइड्रोजन उसके पास आता है, दोनों मिलते हैं, अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास इस तरह आएगा, इसको सिंगल लाइन से शो करेंगे और H2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन जब मिलेंगे दोनों को 1-1 चाहिए होगा, क्योंकि इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसको भी 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। शेयरिंग में आपको पता है फिर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी होंगे, इस क्लोरीन के भी और इस क्लोरीन के भी, ठीक है। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एक सिंगल लाइन से शो करेंगे और Cl2 बन जाएगा। ये हो गया हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। या सिंपली हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स the bond as a result the bond formed is known as डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आएगी, तो उसमें आप लोगों ने लिखना है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ऑक्सीजन की एग्जांपल देनी है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। अब दोनों को 2-2 मज़ीद चाहिए। अब जितने चाहिए होंगे हम पॉजिटिव साइन की साइड पे शो करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इस तरफ शो कर दिया। अब ये दोनों शेयर कर लेंगे ऑक्सीजन के दोनों एटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स।
दोनों एटम्स ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को दो दो को शेयर करेंगे, ये हो गया, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सेंटर में शो किया। अब दो दो शेयर हुए हैं तो डबल लाइन से शो करेंगे तो O2 बन जाएगा। इसी तरह इसके हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है इथीन की एग्जांपल आती है। आपने हमेशा याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाला जो होगा उसमें ईन की आवाज़ आती है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एन की आवाज़ आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है और 4 ही हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, ठीक है। जब हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाएगा तो सेंटर में बॉन्ड का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये है इथीन, ठीक है, जिसमें 4 हाइड्रोजन होंगे और डबल बॉन्ड होगा। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो इथीन होगी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो इथाइन होगी, ठीक है, YNE। अच्छा, चलिए अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्रॉस से शो किए, इसके डॉट से शो किए, ठीक है। अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन ये है और एक ये। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 6 है। अब दोनों को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपने ये वाले 2 जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। शेयरिंग से क्या होगा, ये देखें, अब इसके भी 8 पूरे हो गए, ये इस तरह, ठीक है, 8 ये और 8 ये। इसी तरह इसके भी 8 पूरे हो गए, 4 ये और 4 ये, ठीक है, 4 ये, इस तरह इसके भी 4 और 4 8। तो इसका भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया और इसका भी ऑक्टेट रूल। एज अ रिजल्ट इन दोनों में डबल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये क्रॉस और डॉट, ये क्रॉस और डॉट, इसको हमने डबल लाइन से शो कर दिया, तो हमारे पास बन गया इथीन। अब चलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की एग्जांपल आती है और इथाइन की एग्जांपल आती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चले हम इसको शो करते हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 है। अब इनको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन को जो है मज़ीद 3 चाहिए, क्योंकि इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 हैं। तो 3 करने के लिए पहले हम इनको सिंपली इस तरह लिखेंगे। अब 3 करने के लिए सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 2 हैं वो साइड पे हो जाएंगे, ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने पहले भी बात की थी, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो एक्चुअल में लोन पेयर, एक्चुअल में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी वो अवेलेबल होते हैं रिएक्शन करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, अब नाइट्रोजन जो है उसके 3 सेंटर में आ जाएंगे और 2 साइड पे। ये 3 जो हैं वो शेयर हो जाएंगे, तो 3 जो हैं ट्रिपल बॉन्ड, 3 जो हैं वो बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो 2 साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए थे ये ऊपर हम शो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर ऊपर ही शो करते हैं, तो बन जाएगा N2। अब इसका मतलब है ये किसी और के साथ भी मिल सकता है, बॉन्ड बना सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी एक सेकंड एग्जांपल है, वो है इथाइन की। तो यहाँ पे भी सेम वही, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने डॉट से और इसके क्रॉस से शो कर दिए। इसके साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, इसके साथ भी। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 ये और 2 ये, 5, इसके भी 5 हैं। दोनों को मज़ीद कितने चाहिए? 3। तो अपने ये 3 सेंटर वाले जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तो हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे इथाइन। होप सो आपको समझ आ गई हो। तो ये जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं, अगर आपको लॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने टाइप्स लिखनी है, और टाइप्स में पहले लिखोगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फिर फर्दर उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसमें उसकी डेफिनेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आएगी, उसके बाद एग्जांपल्स में आपने मोर देन 1 एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। इनमें से कोई से भी 2 आप कर सकते हैं। वैसे आनी तीनों ही चाहिए, क्योंकि आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी किसी एक का रिएक्शन आ सकता है, तो ये सारी आपने करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसको अच्छे से याद करना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से शो कर रहे हैं तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स डॉट से ही शो करेंगे, ठीक है। और दूसरे के अगर क्रॉस से शो करें तो सारे क्रॉस से शो करेंगे। एट अ टाइम ये ना हो इसके भी डॉट से शो कर दो और इसके भी डॉट से शो कर दो, तो फिर इनमें डिफरेंस नहीं हम कर पाएंगे कि किसके कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये डिफरेंस करने के लिए हम इनको शो कर रहे होते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा कि और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।
ओके, अल्लाह हाफिज़।